नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है दोस्तों एयरफोर्स अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूं फिजिक्स के मॉक टेस्ट, जो कि आपके जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और दोस्तों इन मॉक टेस्ट में आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन और दोस्तों आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न जो हैं वो आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे, वो उसमें शामिल हैं। सो दोस्तों आप जो है अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं इन मॉक टेस्ट को लगाकर। और आपको दोस्तों ये मॉक टेस्ट है लगातार प्रतिदिन फिजिक्स का आपको एक मॉक टेस्ट है वो मिलने वाला है। सो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिन भी साथियों को ये नहीं पता है उनको जो है एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएंगे उनको अच्छा फ़ायदा रहेगा। सो दोस्तों मैं चाहता हूं कि सभी अग्निवीर को जो है फ़ायदा हो और दोस्तों अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट लगाएं और अपनी तैयारी को एक नई धार दें। सो दोस्तों अपना जो है बिना किसी देरी के दोस्तों बिना किसी समय को खराब करते हुए अपना पहला मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपको मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं। सो गाइस आप जो है जुड़े रहेगा। और दोस्तों यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मॉक टेस्ट। दोस्तों तो अपना पहला क्वेश्चन है, आप आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों कि घूर्णन गति में बल आघूर्ण है वो दोस्तों किसके समरूप स्थानांतरण गति निम्न राशि है, ये अपन को बताना है। तो अपने पास दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको दोस्तों क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का लेवल रहेगा और आप दोस्तों अपनी जो है तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो कम समय में दोस्तों। सो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन सभी साथी जो है एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य तुल्य होता है। दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो कार्य किया जाता है, जो वर्क डन किया जाता है, उसका जो वो तुल्य होता है वो किसके बराबर होता है, ये से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के दोस्तों जो अंतर को ही अपन क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, श्याम पट पर चौक से लिखा जा सकता है। दोस्तों सभी को पता है कि श्याम पट पर अपन चौक से लिखते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आसंजक बल के कारण दोस्तों अपन जो है श्याम पट पर चौक से लिख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लंबी धारावाही परिनालिका है और अपने अक्ष के अनुदिश भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि धारा का मान दुगुना कर दिया जाए तो प्रति सेमी फेरों की संख्या आधी कर दी जाए, तब चुंबकीय क्षेत्र का नया मान बताइए। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने पास एक फॉर्मूला होता है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही आसानी हो जाएगी करने में। दोस्तों अपना सूत्र होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ये अपना होता है सूत्र। इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर एन का मान जो होता है, स्मॉल एन का मान होता है वो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल होता है। उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं इसमें, इसके बाद में अपन यहाँ पर जो है एल जो है दोस्तों ये कॉन्स्टेंट रह जाता है और बी जो समानुपाती होता है किसके, एन आई के समानुपाती होता है। और यहाँ पर दोस्तों एन का मान अपने पास दे रखा है 1/2 और एल का मान दे रखा है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर अपना हो जाएगा बी अपने पास प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने पास अपना फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अपना फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपना फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बीकर को 4 डिग्री सेल्सियस
कप पर पानी से भरा जाता है और पानी बीकर से छलक जाएगा, तो इसका इसका उत्तर क्या होगा, ये अपन जो है बताएंगे सभी कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन यहाँ पर दोनों स्थितियों में दोस्तों ठंडा और गर्म किया जाए तो ये ऐसा संभव हो सकता है, यानी कि दोनों स्थितियों में क्या होगा, ठंडा और गर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी दोनों स्थितियों में ठंडा या गर्म किया जाए तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, अर्धचालकों में शोजी ऊर्जा बैंड में 0 केल्विन दोस्तों उस पर जो ताप होता है वो कौन सा होता है, ये अपन को बताना है। तो किस प्रकार के होते हैं उन पर 0 डिग्री केल्विन ताप पर होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी पूर्ण रूप से दोस्तों कंप्लीटली फ्लूइड जो होते हैं उनमें दोस्तों क्या होता है, अर्धचालकों में शोजी ऊर्जा बैंड में 0 डिग्री केल्विन पर होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोडियम तथा तांबे के कार्यफलन क्रमशः जो है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। इनकी देहली और देहली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात अपन को बताना है। तो इसमें दोस्तों अपन को यदि अपने पास सूत्र याद है अच्छी तरीके से तो हो जाएगा। तो अपना सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, W0 बराबर HC/λ नोट अपना ये सूत्र होता है। और इसमें अपन दोस्तों देखेंगे कि जो W है ये समानुपाती यानी दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती इसका होता है, लेमड़ा की इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कॉपर का यानी कि अपने को मान चाहिए लेमड़ा का मान चाहिए, यानी कि लेमड़ा का मान चाहिए तो कॉपर का अपॉन सोडियम, यानी कि कॉपर अपॉन सोडियम अपन इसमें लिखेंगे लेमड़ा का मान। तो इसका मान क्या हो जाएगा ये अपन को बताना है, यानी कि सोडियम तो इसमें हो जाएगा 4.5 अपॉन 2.3, इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2:1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कण नियत कोणीय वेग से वर्तीय पथ पर दोस्तों गति कर रहा है और इस गति के दौरान उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसमें क्या होगा ये अपन को बताना है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है जब एक कण दोस्तों नियत कोणीय वेग से मान लेते हैं कि ये वर्तीय कोई पथ है और इस पर वो लगातार गति कर रहा है तो उस गति के दौरान दोस्तों उसकी जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक फोटोन का संवेग कितना दे रखा है अपने पास, 2 × 10⁻⁻16 ग्राम सेमी प्रति सेकंड है। तो उसकी ऊर्जा होगी, अपने पास पूछा है इसकी एनर्जी। तो एनर्जी में अपन क्या पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है अपने पास mc²। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं mc और दोस्तों कोष्टक और c बार लिख सकते हैं। अब mc को भी अपन जो है दोस्तों संवेग लिख सकते हैं, यानी p बराबर अपने पास mv होता है, यानी कि mv दोस्तों v को अपन क्या कह सकते हैं, वेग, यानी वेग अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर p और यहाँ पर c। तो अब अपने पास दे रखा है p का मान यानी संवेग का मान अपने पास दे रखा कितना, 2 × 10⁻⁻16 और c अपने पास पता होता है कि प्रकाश का वेग अपन को पता ही होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ ये अपन को पता है। यदि दोस्तों अपन इसमें मान रखते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाता है, कितना आएगा दोस्तों, 6.10⁻6, यानी कि यहाँ पर अपन देखें ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों लगभग जो है वो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें देखते हैं अपन कि निम्न 5 भौतिक राशियां हैं दोस्तों, अपने पास 5 ऐसी क्वांटिटी दे रखी हैं। तो उनमें अपन को 2 ऐसी बतानी है जो कि दोस्तों समान रखती हैं, जो विमाएं जो होती हैं उनकी जो समान होती हैं ये अपन को बताना है।
देखिए दोस्तों, इन 5 में से अपन को जो है बहुत सारे क्वेश्चन अपन यहाँ से करने वाले हैं, यानी कि अपन जो है सभी की बीमा बताने वाले हैं आपको और सभी के सूत्र बताने वाले हैं, जिससे आपके जो है कई सारी बीमाएं और कई सारी दोस्तों सूत्र जो है आपको रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। ऊर्जा घनत्व में देखें दोस्तों, इसका सूत्र होता है E/V होता है। और ई जो होता है दोस्तों एनर्जी यानी ऊर्जा होता है, वी होता है दोस्तों वेग, वेग नहीं दोस्तों, यहाँ पर वी है आयतन, तो आयतन की हो जाएगी L3, आयतन की हो जाएगी L3। और दोस्तों एनर्जी को आप सभी को पता है, एनर्जी की क्या होती है M1L2T-2। दोस्तों एनर्जी और फोर्स की विमा आप जो है याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, बहुत बार जो है एनर्जी और फोर्स की विमा यूज की जाती है। सो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, याद कर लीजिए, दो ये बहुत काम आती हैं। तो आपको जो है M1L1 और L2T-2 यहाँ पर दोस्तों इसकी विमा होती है। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपना जो है क्या आता है, तो M1L-1 और T-2 ये तो दोस्तों किसकी है, ऊर्जा घनत्व की है। अब बात करते हैं दोस्तों अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक की दोस्तों क्या होती है दोस्तों, म्यू बराबर होता है C/V। तो म्यू बराबर होता है C/V। और प्रकाश की अपन जो देखते हैं दोस्तों, ये जो अपवर्तनांक है इसकी एक विमाहीन राशि है दोस्तों। अपवर्तनांक एक क्या है, विमाहीन, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं है, इसका मतलब ये है। फिर देखते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी दे रखा परावैद्युतांक स्थिरांक। तो इसकी बात करते हैं तो इसकी विमा क्या होती है दोस्तों, परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है इसकी विमा भी दोस्तों क्या होती है दोस्तों, विमाहीन होती है। ये भी दोस्तों के से दर्शाते हैं अपन इसको, और M1 M0 L0 और T0 यानी कि एक विमाहीन राशि होती है। अगला देखते हैं यंग का गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस देखते हैं। तो इसमें इसकी विमा क्या होती है, M1L-1 और T-2 इसकी विमा होती है। M1L-1 और T-2 होती है। मतलब अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा घनत्व के बराबर जो है यंग गुणांक की विमा होती है, क्या, M1L-1 T-2 इस प्रकार से। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की विमा। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा देखने से पहले अपन को सूत्र पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है, B बराबर नहीं दोस्तों, F बराबर BWI। तो F बराबर अपने पास हो जाएगा BWL हो जाएगा। और उसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी विमा निकालेंगे तो सोल्व करेंगे इसको, तब अपने पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, F की अपन लिख देंगे दोस्तों 1 - 2। अपन को तो क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की चाहिए। तो अपन देखेंगे यहाँ पर इसका सूत्र बन जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, B बराबर F दोस्तों IL हो जाएगा। और फिर F की विमा होती है 1 - 2 और A की दोस्तों एम्पियर होती है और L की होती है क्या, L1। तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे तो M1 अपने पास और L0 और T-2 और A-1 इस प्रकार से आपको जो सभी विमाएं मैंने एक बार दोस्तों आपकी रिवाइज हो गई होंगी, आई होप। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा घनत्व और यंग गुणांक। दोस्तों इन दोनों की विमा क्या है दोस्तों, सही है, मतलब इनकी दोनों विमाएं जो है वो बराबर आ रही हैं। तो इसमें अपन देखें ऑप्शन में तो इसका कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि ऊर्जा घनत्व यानी ऑप्शन नंबर ए, और दोस्तों यंग यानी ए और डी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दोस्तों एक जैसी विमाएं रखती हैं। वही क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों रिपीट हो गया यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा अपने पास, सरल आवर्त गति में केंद्र की ओर इंगित त्वरण समानुपाती होता है। एक दोस्तों सरल दोस्तों आवर्त गति है, उसमें अपन केंद्र की ओर यदि इंगित त्वरण का जो समानुपात होता है वो कितना होता है, ये अपन को बताना है। तो इतना अपन को पता होना चाहिए कि अपने पास एक सूत्र होता है, क्या होता है, A बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। यहाँ पर अपन A बराबर और ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2πf का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में आर हो जाएगा। फिर अपन यहाँ पर इसको खोलें तो इसका जो है 4π स्क्वायर f स्क्वायर और r, ये अपन क्या करें दोस्तों, ए के समानुपाती हो जाएगा क्या, f अपने पास पूछा है आवर्ती।
तो अपने पास हो जाएगा एफ स्क्वायर, यानी कि कुल मिलाकर जो है एफ स्क्वायर यानी कि आवर्ती के वर्ग के दोस्तों ये होता है, आवर्ती के वर्ग के होता है। मतलब दोस्तों अपन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए इसको करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप सभी साथियों की अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और जो है दोस्तों बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अपने जो है इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आप जो है बिल का सॉल्यूशन आपको करा जाएगा। सो दोस्तों आप देखते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है। तो कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है ये अपन को बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं है ये दोस्तों अपन को बताना कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जूल भी होता है इसका मात्रक, और कैलोरी भी होता है, और किलोवाट दोस्तों, किलोवाट तो दोस्तों उसका होता है शक्ति का, तो ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा का होता है, तो अपन को पूछा नहीं होगा ऊर्जा का मात्रक, तो नहीं होगा यानी किलोवाट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कपूर के टुकड़ों को स्वच्छ जल पर डालने से उसके टुकड़े दोस्तों कैसे हो जाते हैं। ये अपने पास पूछा गया है कि उसके दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज दोनों में दे रखा है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और इन 4 में से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पानी की सतह पर तेजी से वो इधर उधर करने लगेंगे, तो ये फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद भी कर सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट दोस्तों बताना, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो दोस्तों कॉन्सेप्ट बताने में इतना समय नहीं है, क्योंकि दोस्तों अपना जो एग्जाम है बहुत ही नज़दीक आ रहा है। सो दोस्तों आप इसको बिल्कुल आप जो है फिक्स याद कर सकते हो। यदि दोस्तों आप चाहो कॉन्सेप्ट तो मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है। दोस्तों कोई आदर्श गैस है, दोस्तों कोई आइडियल गैस है, उसमें अपन देखते हैं कि उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो कैसी होती है। तो देखते हैं, ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, और इन 4 में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इंटरनल यानी आंतरिक जो ऊर्जा है वो कितने प्रकार की होती हैं। ये दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और दोस्तों कंपन होता है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कितनी जो है वो आंतरिक ऊर्जा होती है। तो 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लाल प्रकाश को उपयोग में लाकर एवं एक जो है विवर्तन चित्र प्राप्त किया गया, और क्या होगा यदि लाल प्रकाश को नीले प्रकाश में दोस्तों विस्थापित अपन कर दें। यानी कि अपने पास एक लाल प्रकाश का उपयोग में लाकर अपन एक क्या करते हैं, एक चित्र दोस्तों प्राप्त करते हैं, एक डायग्राम जो है दोस्तों एक गिवन करते हैं, और उसमें क्या होता है, और अपने को पूछा गया है कि उसमें क्या होगा यदि लाल प्रकाश को अपन नीले प्रकाश से विस्थापित कर दिया जाए। तो अपने से ये रीजन पूछ रहा है। तो दोस्तों अपन इसको आसानी से समझेंगे पहले, और फिर इसका राइट आंसर देंगे। सबसे पहले अपन को पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपने पास सूत्र होता है एक, बी बराबर होता है लेमड़ा, दोस्तों बी बराबर क्या होता है, लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी, लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी अपने पास ये सूत्र होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि विवर्तन जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि यदि अपने बी ज़्यादा कर दें तो इसका मान डी का मान जो है वो भी ज़्यादा होगा, यानी लेमड़ा का मान घटेगा दोस्तों। यहाँ पर डी का मान तो बढ़ेगा, लेकिन यदि अपन बात करें दोस्तों, यदि अपन बी का मान बढ़ाते हैं तो लेमड़ा का मान घटेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों दोनों के मान यदि घटते हैं तो दोनों के मान घटेंगे, यदि दोनों के मान बढ़ते हैं दोस्तों तो दोनों के मान बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसके समानुपाती है। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से समझना, एक बार फिर से देखना कि यदि अपने पास सूत्र है बी बराबर लेमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी, अपने पास एक सूत्र है। यदि दोस्तों मैं बी का मान बढ़ाता हूं तो इसमें लेमड़ा का मान भी बढ़ेगा, और यदि दोस्तों मैं बी का मान कम करता हूं यानी डिक्रीज
करता हूं दोस्तों तो लैम्ब्डा का मान भी डिक्रीज होगा। सो गाइस, यदि आप दोस्तों अभी भी कोई भी दोस्तों डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विवर्तन बैंड और ज़्यादा संक्रिय और पास पास दोस्तों हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी राशियां उचित मात्रकों में से प्रदर्शित नहीं की गई हैं, यानी कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो प्रदर्शित नहीं की गई हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें अपन जो है करेक्ट तो दोस्तों इसमें जो है प्रतिबल प्रति बल बट्टे विकृति यानी कि न्यूटन प्रति मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तो इसकी विमा सही है, अपने पास पूछा है कि जो सही नहीं है तो ये तो सही है दोस्तों। फिर देखते अपन ऑप्शन नंबर बी में, तो पृष्ठ तनाव की क्या होती है, पृष्ठ तनाव की भी दोस्तों होती है न्यूटन प्रति मीटर, ये भी सही है। और फिर देखते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊर्जा की दोस्तों जो होती है विमा, वो क्या होती है दोस्तों, अपने पास होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दे रखा है केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दाब की विमा अपने पास सही दे रखी है, दाब की न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यही होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों एक मनुष्य दृष्टि वैषम्य दोष से पीड़ित है और इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका अपन को बताना है इसका कारण क्या है। इसमें अपन को चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार में से आपको बताना है इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो है बिल्कुल सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कॉर्निया दोस्तों गोलीय नहीं होता है दोस्तों, ये इसका बिल्कुल कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नाभिक के बट्टी में संरक्षण होता है। तो दोस्तों नाभिक की जो बट्टी होती है उसमें संरक्षण होता है, किसका होता है, ये अपने पास से पूछा है। तो अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों केवल संवेग के संरक्षण के कारण दोस्तों नाभिक के बट्टी का संरक्षण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसकी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि दोस्तों कोई पिंड है और उस पर बल आघूर्ण शून्य हो तो दोस्तों उसका स्थिरांक अपने पास पूछा है। कोई भी पिंड पर बल आघूर्ण शून्य हो तो अपने पास स्थिरांक क्या हो जाएगा, ये अपने से पूछा है। तो अपने पास सूत्र होता है आई डब्ल्यू, यानी आई ओमेगा दोस्तों, आई ओमेगा बराबर होता है यहाँ पर स्थिरांक होता है। आई ओमेगा बराबर क्या होता है, स्थिरांक। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन से में दे रखा है। ये दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट इसका। आई होप सभी साथी एक बार देखेंगे। देखिए दोस्तों अपने इसको कॉन्सेप्ट जानते हैं, देखते हैं। यहाँ पर होता है टो बराबर क्या होता है, डेल एल अपॉन डेल टी अपने पास होता है और इसके बराबर होता है शून्य। तो अपन यहाँ पर देखें तो एल जो है दोस्तों कांस्टेंट है और टी भी दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें दोस्तों अपन देखें तो एल बराबर अपने पास एक सूत्र आता है आई दोस्तों आई ओमेगा। तो अपने पास आई ओमेगा अपने पास पता है कि एल बराबर कांस्टेंट है, तो आई ओमेगा बराबर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी आई ओमेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई ओमेगा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा धातु, ऐसा कौन सा दोस्तों अपने पास पदार्थ है जो कि अपन जो है ताप बढ़ा दें यदि, तो ताप बढ़ा दें यदि तो उसका ताप जो है प्रतिरोध दोस्तों उसका घट जाएगा, ये अपन को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों जर्मेनियम में, मतलब कि अपन कह सकते हैं जो अर्धचालक होते हैं ना, उनका दोस्तों यदि अपन ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध घट जाएगा। यानी कि अपने पास जर्मेनियम दोस्तों एक अर्धचालक का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जर्मेनियम दोस्तों एक अर्धचालक पदार्थ का उदाहरण है और वो अर्धचालक पदार्थ ही
दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका ताप अपन बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो है आई होप सभी साथियों को मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कॉन्सेप्ट इसके साथ में बताऊं, आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में करवाऊं। लेकिन दोस्तों फिर भी यदि मैंने पूरी कोशिश की है, यदि फिर भी कोई भी दोस्तों आपकी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो, आपको जो है अच्छा लगा हो कि क्वेश्चन किस प्रकार के कितने लेवल के हैं, तो आप जो है अब मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट दोस्तों करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं, आपसे दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप दोस्तों मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा और दोस्तों अपने जो है परिवार में सदस्यों को जोड़ेगा। सो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिजिक्स के अपने दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 2 में मिलते हैं। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।